बहुत सुकून से रहते थे हम अंधेरे में, फसाद तब पैदा हुआ रोशनी आने के बाद। आलम खुर्शीद का यह शेर विद्युत विभाग के लाइनमैनों को ऊपर लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बिजली विभाग के जो लाइनमैन हैं गरीब हैं, मजलूम हैं, बेसहारा हैं। वो खंभे पर चढ़ते हैं, अपनी जान हथेली पर रखते हुए चढ़ते हैं। ना तो उनको सुरक्षा का कोई व्यवस्था उपलब्ध कराया गया, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक लाइनमैन के सिर पर हेलमेट होना चाहिए, कान में ईयर प्लग होना चाहिए, आंख में गोगल्स होना चाहिए, मुंह पर मास्क होना चाहिए, शरीर पर रेडियम युक्त जैकेट होना चाहिए और सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। अगर वो हाइट पर चढ़ते हैं अर्थिंग चैन उनके पास होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ बिल बनता है। बिल बनाने के बाद नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे हुए लोग भी उस बिल में भागीदार बनते हुए मलाई खाते हैं और लाइनमैन अपना जान धो देता है। अभी हम आपको कुछ दिन पहले जिक्र किए थे हंसवर का, कि हंसवर में एक लाइनमैन खंभे पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने की घटना का जिक्र हमने किया था कि आज तक वो न्याय की फरियाद कर रहा है। इसके बाद जिक्र करने के बाद भी आज तक कोई भी अधिकारी उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचा है। सत्ता में बैठे हुए लोग यह प्रवचन करते हैं या भाषण देते हैं या ढोंग रचते हैं कि इस समय जीरो टॉलरेंस का अभियान चल रहा है। काहे को जीरो टॉलरेंस, काहे को योगी सरकार का भ्रष्टाचार दूर करने का अभियान, कि इतने दिन सार्वजनिक किए इस घटना को हो गया, लेकिन अभी तक कोई उच्चाधिकारी खबर लेने नहीं गया और सुनील कुमार यादव को अभी तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। हम दूसरी तरफ आपको एक घटना का जिक्र करके बताते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत वितरण उपखंड जलालपुर की घटना है कि वहां पर भी एक लाइनमैन जैसे खंभे पर चढ़ता है और खंभे से गिर जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसको यहां से लखनऊ रिफर किया जाता है। लखनऊ आइकॉन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद दोबारा ऑपरेशन उसका करना पड़ा। ऑपरेशन करने के बाद जब वो जलालपुर आता है, बिस्तर पर करवटें बदल रहा है, 4,96,500 का बिल हॉस्पिटल ने बनाया। जेवर तक बेचना पड़ा, खेत गिरवी रखना पड़ा और वह बिल पेमेंट आइकॉन हॉस्पिटल को करना पड़ा। आइकॉन हॉस्पिटल ने कहा कि तीसरी बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका ब्रेन काम करेगा। तीसरी बार ऑपरेशन कराने के लिए उस लाइनमैन के पास कुछ नहीं बचा है कि वो गिरवी रख सके या बेच सके। इसकी जानकारी विद्युत विभाग को दिया जाता है। इसकी जानकारी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी बेसिल के नाम से जो है, जो लाइनमैन को चलाती है, उसको दिया गया। लेकिन यहाँ का ना तो अधीक्षण अभियंता, ना तो अधिशासी अभियंता, ना तो बेसिल कंपनी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज वह लाइनमैन जिंदा मुर्दा बन करके बिस्तर पर करवटें ले रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। हम सीधे उस लाइनमैन के परिवार के पास लेकर के चलते हैं, उसके बहन के पास ले करके चलते हैं और उसका हृदय विदारक पीड़ा को आपको सुनाते हैं। मेरे भाई बिजली विभाग में काम करते थे, महेंद्र सोनी, और गए थे खंभा पर, पोल पर से गिर पड़े, उनके सिर में चोट आ गया और उनका इलाज के लिए हम लोग लखनऊ आइकॉन हॉस्पिटल में ले गए और 2 बारी ऑपरेशन हो चुका है, तीसरा होना है और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उनका ऑपरेशन कराएं। अपने भाई का ऑपरेशन कराए हैं, लेकिन हमको कहीं से कोई मदद नहीं मिला हुआ है और आगे भी एक ऑपरेशन और होना है, 2 लाख का खर्चा है। हम कहाँ जाए, किसी मांगे, बिजली विभाग वाले कोई हमको मदद अभी तक नहीं दी। और हम उनके 2 लड़कियां हैं, वो पढ़ती हैं, उनके लिए नाम निकालने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। लड़का भी पढ़ता था, वो भी बैठ गया। हमारे घर का खर्चा कैसे चले, कौन चलाएगा? लाइनमैन महेंद्र सोनी न्याय की फरियाद करते करते थक चुका है। शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा ले रहे हैं, क्योंकि एयर कंडीशन चालू है और सामने मलाई परोसा हुआ है, बस मलाई का आनंद ले रहे हैं। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि संवेदनहीन हो चुके हैं। मानवता मर चुकी है शासन में, प्रशासन में। हमने मध्यांचल विद्युत बोर्ड में बैठे हुए अधिकारियों से इन सब घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। सुरक्षा को लेकर के
हमने अधीक्षण अभियंता से एक मुलाकात किया और हमने ये उनसे कहा कि लाइनमैनों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, हेलमेट, सेफ्टी शूज, जैकेट, सेफ्टी चेन, सारी व्यवस्था दी जानी चाहिए। अधीक्षण अभियंता ने क्या कहा, हम सीधे आपको लिए चलते हैं जनपद अंबेडकर नगर के अधीक्षण अभियंता के दोहरे के पास। इस चीज़ को मानते हैं कि इस ज़िले में जो लाइनमैन काम कर रहे हैं अभी तक उनको सेफ्टी की व्यवस्था नहीं प्रोवाइड हुई है? जी, अभी तक नहीं दी गई है। कंपनी को लिखा गया था और वो 2 दिन कह रहा है। अभी फिर आपके सामने बात की थी तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में सेफ्टी किट पहुंचा देंगे। आप इसको कितना गंभीर मानते हैं? बहुत गंभीर मामला है, उनको तुरंत देना चाहिए। हम मान करके चलें कि 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद इस ज़िले में जितने लाइनमैन हैं वो सेफ्टी किट में नज़र आएंगे? हाँ, बिल्कुल। बेसिल कंपनी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच जो गठजोड़ चल रहा है, उस गठजोड़ के चक्की में यहाँ के लाइनमैन बुरी तरह से पिस रहे हैं। हमने सुनील कुमार यादव का जिक्र किया, हमने महेंद्र सोनी का जिक्र किया। ये 2 लाइनमैन को न्याय कैसे मिलेगा यह अभी तय नहीं माना जा रहा। इसके अलावा और भी ढेर सारे लाइनमैन हैं जो न्याय की फरियाद में बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं, लेकिन बेसिल कंपनी क्रूर हो गई है और क्रूरता के सीमा को इसलिए पार कर दी है कि चंद खादीधारी लोग हैं जो बेसिल कंपनी को आशीर्वाद दिए हुए हैं और बिजली विभाग में बैठे हुए अधिकारी हैं जो अपना तोद भरने के लिए, पेट भरने के लिए बेसिल कंपनी के इस काम को बनाए रखने में पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर जीरो टॉलरेंस चल रहा है, वास्तव में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार का अभियान चल रहा है, तो इन दोनों के ऊपर हंटर चलना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अगर हंटर चलता है तो हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। APDP न्यूज़ के साथ कैमरामैन अहमद अली सलमानी के साथ मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, जनपद अंबेडकर नगर से।